गाइस वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। यहाँ पे हमारे पास कुछ ट्रांजैक्शंस है जिन्हें हम जर्नलाइज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे ट्रांजैक्शंस है। पहली बार तो यहाँ पे डेट दी गई है हमें 2020 की, ये सारे ट्रांजैक्शंस है और ये अमाउंट दी गई है। ठीक है, तो चलो इन्हें हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले तो मैं आपको इसका फॉर्मेट दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जर्नल का फॉर्मेट बना लिया है और सबसे पहले आएगी आपकी डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, और आपको एक टिप भी देना चाहूँगी मैं कि एलएफ का जो कॉलम है वो हमेशा छोटा बनाना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कुछ लिखते नहीं हैं। सो ये यहाँ जगह होने के लिए आप एलएफ थोड़ा सा छोटा बनाना। ठीक है, सो अभी हम लोग इन्हें जर्नलाइज करते हैं। सबसे जो पहला ट्रांजैक्शन है हमारे पास, दैट इज़, मैं आपको दिखा देती हूँ, मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। सो कैश है हमारे पास 80,000 रुपीज़। मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश जनवरी 1। तो यहाँ पे मैं आपको पहले तो ये बताऊँगी कि यहाँ पे कौन से दो अकाउंट्स हैं जो हमें वहाँ पे जर्नलाइज करने हैं। तो इसमें है हमारे पास दो अकाउंट, मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। सबसे पहले तो लिखा हुआ है कैश अकाउंट आएगा। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा रफ वर्क करके दिखाऊंगी, ये अगर आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, इसको लिखना नहीं है, सिर्फ दिमाग में या फिर पेंसिल से साइड में कर लेना। सबसे पहले तो है हमारे पास कैश अकाउंट। ठीक है, और दूसरा है हमारे पास मोहन स्टार्टेड बिजनेस। तो स्टार्टेड किया, इसका मतलब ये कैपिटल हो गया। ठीक है, सो यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास मोहन्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अभी कैश जो है वो गई है हमारे पास से, सो कैश होगी डेबिट, क्योंकि मोहन्स कैपिटल अकाउंट में कैश गई है, और मोहन्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। सो अभी हम लोग देखते हैं इसे हम लोग लिखेंगे कैसे। ठीक है, तो अमाउंट जो हमें दी थी वो है 80,000 रुपीज़। ठीक है, सो सबसे पहले तो हम यहाँ पे डेट लिखेंगे, दैट इज़ जनवरी 1, 2020, और पर्टिकुलर्स में होगा फर्स्ट विल बी कैश अकाउंट डेबिटेड। यहाँ पे मैं DR लिख देती हूँ, दैट इज डेबिट रिकॉर्ड। कैश अकाउंट डेबिटेड टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड। ओके, तो यहाँ पे क्रेडिटेड लिखना मैंडेटरी नहीं है, बट यहाँ पे आपको डेबिट लिखना ही पड़ता है। ठीक है, सो कैश अकाउंट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो ये टू जो है वो आप थोड़ा सा स्पेस छोड़ के आपको स्टार्ट करना होता है। ठीक है, आप अगर एक दो सम्स ऐसे एक दो ट्रांजेक्शन्स प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी कैश अकाउंट जो है वो डेबिट हुआ है, तो अमाउंट हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, दैट इज़ 80,000 रुपीज़ कैश डेबिट हुई है और क्रेडिट में कुछ नहीं। और मोहन्स कैपिटल अकाउंट में जो है वो कैश क्रेडिट हुई है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्रेडिटेड फ्रॉम मोहन्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सो यहाँ पे अभी हमें एक लास्ट चीज़ करनी है, दैट इज़ नरेशन ऑफ दिस अकाउंट। तो नरेशन कैसे होगा, यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे, बीइंग से हमेशा नरेशन स्टार्ट करना होता है, एंड यू कैन राइट इट इन योर ओन वर्ड्स। being started business with cash। ठीक है, ये हो गया हमारा नरेशन। नरेशन आप अपने वर्ड्स से लिख, ये हमारा पहला वाला अकाउंट हो गया है कंप्लीट। अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। सो दूसरी जो डेट है दैट इज़ यहाँ पे है जनवरी 6, परचेस्ड गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट ₹30,000। तो सबसे पहले तो हमारे पास है गुड्स अकाउंट, कभी नहीं आता गाइस, यहाँ पे परचेस्ड या सेल्स में से कोई एक अकाउंट आएगा, दैट इज परचेस अकाउंट और सेल्स अकाउंट। तो पहला तो हमारे पास है परचेस अकाउंट, और नेक्स्ट है हमारे पास ये देखो फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। देखो ये राम से हमने गुड्स खरीदे हैं क्रेडिट पे खरीदे हैं, इसलिए हम यहाँ पे लेंगे राम्स अकाउंट, क्योंकि हमने क्रेडिट पे लिए है। अगर कैश में लेते तो राम का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं होता, बट क्रेडिट पे लिए है इसलिए राम का नाम आएगा। सो पहले तो आएगा परचेस अकाउंट और देन राम्स अकाउंट। तो परचेस अकाउंट विल बी डेबिट एंड राम्स अकाउंट विल बी क्रेडिट। ठीक है, परचेस गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट।
ठीक है। सो ये अमाउंट जो है वो है 30,000 रुपीज़। अभी इसको हम लोग लिख देते हैं। सो यहाँ हम लोग लिखेंगे, पहले डेट लिख देते हैं, January 2, 2020, परचेस अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, तो नरेशन में लिख देती हूँ यहाँ पे, बीइंग परचेस्ड गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। तो यहाँ पे मैंने गलती से क्रेडिट लिख दिया, ये आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, और अगर लिख दिया तो आपको कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है। तो परचेस अकाउंट इज डेबिट, ये जो अमाउंट है हमारे पास वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डेबिट में 30,000। ठीक है, और राम्स अकाउंट क्रेडिट यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 30,000। तो ये हमारा सेकेंड जर्नल भी, सेकेंड वाले को भी हमने जर्नलाइज कर दिया है। ठीक है, अभी हम देखते हैं थर्ड वाला, थर्ड अकाउंट जो है वो। सो थर्ड वी हैव, नेक्स्ट वी हैव, ये दोनों हमारे हो गए हैं। नेक्स्ट वी हैव January 8 सोल्ड गुड्स ऑन कैश। ठीक है, ₹6,000। तो गुड्स हमने सोल्ड किए हैं कैश। तो पहला तो हमारे पास है एक सेल्स अकाउंट एंड हमारे पास है कैश अकाउंट। तो हमने गुड्स सोल्ड किए, इसलिए हमारे पास पहले आएगा कैश अकाउंट जो कि है डेबिट। कैश हमारे पास आ रही है जो कि होगी डेबिट, और सेल्स अकाउंट जो कि होगा क्रेडिट। ठीक है, अमाउंट इज 6,000। ओके, आपको लिख के दिखाती हूँ मैं। January 8, और सेल्स जो हमेशा क्रेडिट होता है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, सो सेल्स अकाउंट, सॉरी यहाँ पे आएगा कैश अकाउंट गाइस। सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है ना, तो यहाँ पे आएगा कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो कैश अकाउंट और हमारे पास जो अमाउंट है दैट इज 6,000। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे नरेशन लिख देते हैं, बीइंग सोल्ड गुड्स ऑन कैश। ओके, सो ये हमारा एक और अकाउंट हो गया रेडी। अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट डेट जो है वो, नेक्स्ट इज January 15। ये हो गया January 15। बॉट फर्नीचर फ्रॉम यश ऑन कैश। अभी ये देखो यहाँ पे फिर से कैश पे है, तो यश का नाम मैटर नहीं करेगा। ठीक है, सो बॉट फर्नीचर फ्रॉम यश। तो सबसे पहले तो हमारे पास है फर्नीचर अकाउंट, एंड नेक्स्ट हमारे पास है कैश अकाउंट। तो फर्नीचर हमारे पास आ रहा है, तो दैट विल बी डेबिट, और ये कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, अमाउंट जो है वो हमारे पास है 8,000 रुपीज़। ठीक है, तो इसे भी हम लोग लिख देते हैं। चलो, सबसे पहले तो मैं डेट लिख देती हूँ, Jan 15, फर्नीचर अकाउंट, अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो अमाउंट इज़ 8,000 रुपीज़ डेबिट में और 8,000 रुपीज़ क्रेडिट में नीचे। ठीक है, अभी हम लोग लिख देते हैं नरेशन, बीइंग परचेस्ड फर्नीचर ऑन कैश। ये लाइन मार देती हूँ मैं। ठीक है, नेक्स्ट इज Jan 15 तो हो गया। अभी Jan 18, पेड सैलरी टू मैनेजर। ठीक है, तो पेड सैलरी टू मैनेजर, तो सैलरी हमने पे की है, सो फर्स्ट इज सैलरी अकाउंट
and the next will be cash account because we have paid the salary in cash. तो सैलरी अकाउंट हो जाएगी डेबिट बिकॉज वी हैव पेड सैलरी में कैश जा रही है मैनेजर को, सो सैलरी अकाउंट डेबिटेड फ्रॉम टू कैश अकाउंट क्रेडिटेड, कैश जा रही है सो इसलिए दैट विल बी क्रेडिटेड एंड द अमाउंट इज 6,500 रुपीज़. ठीक है, इसको भी हम लोग जर्नलाइज कर लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा. January 18 salary account debited to cash account credited. ठीक है, अमाउंट जो है वो है 6,500 और यहाँ पे भी 6,500. ठीक है. Now we will write the narration. Narration will always start from being. Being paid salary to manager. Okay, so ये एक और अकाउंट हमारा हो गया. इसे मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देती हूँ. ठीक है, अभी एक लास्ट अकाउंट बचा है, वो हम लोग देख लेते हैं, फिर हमारा जो जर्नल एंट्री है वो कंप्लीट हो जाएगा. नेक्स्ट इज January 20 पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड इन कैश. ठीक है, तो रेंट हमने पे किया है लैंडलॉर्ड को कैश में, सो फर्स्ट विल बी रेंट अकाउंट एंड द नेक्स्ट विल बी कैश अकाउंट. तो रेंट पे किया है सो रेंट जा रहा है, सो रेंट विल बी डेबिटेड एंड कैश हमारे पास से जा रही है तो क्रेडिटेड. ठीक है, एंड द अमाउंट इज 1,000. ओके, अभी इसको भी हम लोग जर्नलाइज कर लेते हैं. January 20 यहाँ पे आएगा रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट क्रेडिटेड, और यहाँ पे नरेशन लिख देते हैं being paid rent in cash to landlord. नरेशन आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, लेकिन नरेशन लिखना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, अमाउंट जो है रेंट अकाउंट में दैट इज़ 1,000 यहाँ और यहाँ भी 1,000. ठीक है, सो ये हमारा हो गया है फाइनल. ये हमारे सारे अकाउंट्स जो है हमने रेडी कर लिए. ओके, सो ये हो गया हमारा फाइनल जर्नल. आप एक बार देख सकते हो. और गाइस, ये जो मैंने यहाँ पे रफ वर्क किया था आप पेंसिल से साइड में कर सकते हो, देन इरेज कर देना एग्ज़ाम में. और या चाहो तो आप मन में भी अगर आपके फटाफट से आ रहा है तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, वरना ये करने की ज़रूरत नहीं है. बट अगर आप चाहो तो आप कर सकते हो. तो हमने सारे ही ट्रांजैक्शंस हमने यहाँ पे रेडी कर लिए. तो आप एक बार ये देख लीजिए, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना. और ऐसे वीडियोस के लिए आप कमेंट में बता सकते हो आपको कौन से टॉपिक रिलेटेड वीडियो चाहिए, वो भी मैं डाल दूँगी. ठीक है, थैंक यू.